नमस्कार मित्रों, मैं चैतन्य अनुराग इस चैनल पर आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अमर कृति राम की शक्ति पूजा पर कुछ विचार। राम की शक्ति पूजा अपने आप में एक कालजयी कविता है। कालजयी केवल इसलिए ही नहीं कि इसके नायक श्री रामचंद्र त्रिकाल और सभी समय देश काल के नायक हैं, बल्कि इसलिए कि इसमें इस तरह के मानवीय मूल्यों की चर्चा की गई है जिनको किसी भी समय, किसी भी कारण, किसी भी परिस्थिति में इंसानियत के उदात्त होने, बेहतर होने और लगातार अपने से जीतने की जद्दोजहद के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। देखा जाए तो राम की शक्ति पूजा जिन पंक्तियों से प्रारंभ होती है, कविता असल में जहाँ पर अपने दबाव बिंदु तक पहुँचती है, वो पंक्तियाँ हैं। थी अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, भूधर है ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे उठता जन जीवन में रावण जय भय। यानी कि श्री रामचंद्र जी को भी इस बात का भय है कि इस अंतिम युद्ध में जो कि रावण के साथ हो रहा है, कहीं रावण की जीत ना हो जाए। यानी कि निराला जी जिस श्री राम को हमारे सामने रख रहे हैं, वो केवल देवता और भगवान ही नहीं है, उनमें मानव सुलभ दुर्बलताएं भी हैं और उनमें भी असफलता का डर, उनमें भी इस बात की बात जद्दोजहद सामने आती है कि इस प्रस्तुत संघर्ष में कहीं हार ना हो जाए। ऐसा तो हमारे और आपके साथ जीवन में पल पल हुआ करता है, जब हम सोचते हैं कि हम जिस काम को करने बैठे हैं, कहीं उस काम में हमारी असफलता ना हो, हार ना हो। लेकिन श्री राम और एक आम व्यक्ति में जो अंतर है, वही इस कविता के प्रसार में आगे सामने आता है, और वो ये है कि श्री राम अपने भय का संधान करते हैं, वो उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो उन सारी चीज़ों को साधने की, उन पर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं जिससे इस भय को निराधार, निर्मूल साबित किया जा सके और रावण पर जय फिर सुनिश्चित हो सके। महादेवी आदिशक्ति की बात पता चलने पर श्री राम को ये ज्ञात होता है कि किसी भी युद्ध में, संघर्ष में जो सफलता है वो केवल साधना पर निर्भर करती है। वो लड़ने वाले की मौलिक अच्छाई या बुराई, नैतिकता या अनैतिकता से प्रभावित नहीं होती, और ऐसे में रावण की विकराल शक्ति उसकी साधना से आई है। उसे जीतने के लिए श्री राम को उससे भी बड़ी साधना करनी होगी। यही माँ भगवती का संदेश उन्हें प्राप्त होता है। तो जहाँ से कहानी शुरू होती है, थी अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, भूधर है ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, श्री राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। इस संशय से निपटने के लिए श्री राम साधना प्रारंभ करते हैं। साधना करने के लिए वो एक ऐसा यज्ञ करते हैं जिसमें वो अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। कविता आगे बढ़ती है और अंत में उस बिंदु तक जाकर पहुंच जाती है जब श्री राम की साधना पूरी होने को ही है, लेकिन पूरी होने के समय साधना में चढ़ाए जा रहे कमल के पुष्पों में से अंतिम पुष्प माया की किसी अजीब चालबाजी से गायब हो जाता है और श्री राम की साधना अब पूरी होने के आखिरी पायदान पर लगभग अधूरी और असफल हो जाने वाली है। श्री राम जो कि आदिशक्ति पर नीले कमल चढ़ा रहे हैं, अचानक उन्हें याद आता है कि माता कौशल्या उनको राजीव नयन कहती हैं। राजीव नयन यानी कि कमल जैसी नीली आँखों वाले। श्री राम ये तय कर लेते हैं कि भले ही उनके पास एक नीला कमल कम क्यों ना हो गया हो, वो अपनी एक आँख चढ़ाकर अपनी साधना को पूरी करेंगे और ऐसा दृढ़ निश्चय करके वो अपना बाण उठाकर अपनी आँख माँ भगवती को प्रस्तुत करने को तैयार हो जाते हैं। निराला जी कहना क्या चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि जब संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता इस सीमा तक पहुंच जाए कि उसको हासिल करने के लिए नायक कुछ भी
वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, वॉट एवर इट टेक्स प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाए तो फिर सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे पूरा ब्रह्मांड ही ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्यों ना खड़ा हो, लेकिन वन हु इज रेडी टू गिव, टू सेक्रीफाइस वॉट एवर इट टेक्स, ऐसे व्यक्ति को कौन रोकेगा। और श्री राम का अपनी ही आंख माँ भगवती को चढ़ा देने का यह दृढ़ निश्चय इसी ओर कवि के इशारे का संकेत करता है कि ऐसे संकल्प के आगे सभी समस्याएं हारने के लिए मजबूर होती हैं। और अंत में निराला जी जिन पंक्तियों के साथ कविता का अंत करते हैं वो यूं है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ऐसे व्यक्ति की जय होनी तो तय ही है जो कि अपनी रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाए जिसकी भी आवश्यकता हो। जो किसी भी असफलता और बाधा से हारने को तैयार नहीं, उसे हराया जाना फिर संभव भी नहीं। यही राम की शक्ति पूजा हमें कहना चाहती है। राम की शक्ति पूजा का सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सौंदर्य यही है कि इस कविता के नायक श्री राम केवल तीनों लोगों के स्वामी ईश्वर ही नहीं है, वो एक आम व्यक्ति भी हैं। उनमें आम व्यक्ति की दुर्बलताएं भी हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर उनमें अपनी दुर्बलताओं, अपने भयों, अपने ही संशयों से पार जाने का साहस और प्रतिबद्धता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमें जीवन पर पग पग पर हर जगह हर सांस के साथ आवश्यकता है। राम की शक्ति पूजा निराला जी की उन कविताओं में से है जो कि सभी समयों में, सभी परिस्थितियों में हमारे लिए संगत रहने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया इस कविता को ज़रूर पढ़ें। निश्चित रूप से ये कविता भी आपको बहुत प्रेरणा देगी। मुझे ये कविता हमेशा कठिन परिस्थितियों में प्रेरणा देती रही है। मैं चैतन्य अनुराग जल्द ही अगले कार्यक्रम के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।